गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को डेली करंट अफेयर क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 11 अक्टूबर के करंट अफेयर देखेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों को लाए हैं जो आपके आगामी जो भी परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। वैसे आपको इस चैनल पे 1 अगस्त से डेली करंट अफेयर क्लासेज का जो भी वीडियो है वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा। आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके का भी क्लास मिलेगा, आप सभी उसको भी देखिए। स्टैटिक्स जीके भी आपका सीरीज से चल रहा है, करंट अफेयर क्लासेज भी आपको डेली सीरीज में मिलता है, इसलिए आप सभी देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। आपको इस चैनल पे करंट अफेयर्स में आपको बेसिक जानकारियां दिया जाता है, आप बेसिक चीजें को सीखेंगे, इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें और अपना तैयारी बेहतर करें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या चाहे आपका बेसिक बिंदु हो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन प्लीज आप सभी इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो जितना हो आप सभी क्लास को शेयर करते रहें और इसी के साथ अपना तैयारी बेहतर करते रहें। और आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है 1 नंबर में कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुछ दिवस था, 3-4 ठो हम दे दिए हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर को हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो दिवस है वह है विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस भी आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप लोग जो है वो जो भी दिवस है डेली हम देते हैं उसको को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका कोई भी ऐसा परीक्षा न हो जिसमें 1 या 2 प्रश्न दिवस से नहीं देता हो, इसलिए आप सभी दिवस को क्लियर रखें, क्योंकि दिवस से हमेशा जो है वो प्रश्न आता ही आता है, इसलिए आप सभी इसको देखते रहेंगे। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कह रहा है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुआ था। ध्यान रखिएगा कि विश्व डाक संघ की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखिएगा 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बर्न में है। ध्यान रखिएगा बर्न स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है आपका बर्न, और यहीं पे आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है। अगर देखा जाए तो इस वर्ष 2021 का, इसका हर वर्ष का एक अलग थीम होता है। तो इनोवेट टू रिकवर जो है 2021 का विश्व पोस्टल दिवस का जो है वो थीम है, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि विश्व डाक दिवस का थीम इस बार का क्या है। तो इनोवेट टू रिकवर है। इसको पहली बार कब मनाया गया था। तो 9 अक्टूबर 1874 को, और इसी समय विश्व डाक संघ की स्थापना भी हुई थी। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि 10 अक्टूबर को हर वर्ष आपका मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था। तो 1992 में पहली बार मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें लोगों को मानसिक से संबंधित जो भी बीमारियां होता है उसके लेकर जागरूकता फैलाया जाता है, इसीलिए आपका हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब। तो 10 अक्टूबर को। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई। तो 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका थीम क्या है। तो मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी कि असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य है। असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य है इस वर्ष 2021 का इसका थीम है। ध्यान रखिएगा मेंटल हेल्थ इन एन इक्वल वर्ल्ड विश्व मानसिक दिवस का थीम है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आज ही के दिन 11 अक्टूबर को। हर वर्ष आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और आप सॉरी अंतरराष्ट्रीय, अगर राष्ट्रीय देता है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय इसमें फंसना नहीं है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। अब यहाँ पे आपको अंतरराष्ट्रीय भी मिल गया, राष्ट्रीय भी मिल गया, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस चैनल पर आपको बेसिक जानकारियां भी दिया जाएगा। करेंट के साथ साथ आपको बेसिक जानकारियां दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, और अपना तैयारी इसी के माध्यम से आप बेहतर करें। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है।
पहली बार कब मनाया गया था? तो 2011 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन 2012 से मनाना शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार मनाया गया। और इस वर्ष का इसका थीम क्या है? तो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इस वर्ष का इसका थीम है। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस ये प्रश्न है। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या है? तो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन कह रहा है। कि इसके अलावा अगर देखिए तो बालिका दिवस मनाया क्यों जाता है? तो लोगों को जो है वो देख रहे हैं कि समाज में जो है महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। इससे लोगों को जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। विश्व के कई देशों के द्वारा बहुत सारा मुहिम चलाया जाता है, जिससे जो है वो पुरुष और महिला दोनों जो है समान धारा में बह सके, इसके लेकर हर देश के द्वारा ऐसा जो है कदम उठाया जाता है। इसी तरह से देखें तो भारत सरकार के द्वारा जब केंद्र में आपका ये बीजेपी की सरकार आई थी, तो 2015 में जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था हरियाणा से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हरियाणा से। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारी इसका प्रश्न है। तो अगर देखा जाए तो 2012 में जो पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, उस वर्ष का थीम था दहेज मुक्त होना। तो दहेज मुक्त उस समय आपका ये थीम था। पहला जो है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, उसका थीम था दहेज मुक्ति। तो अभी का जो है वो डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन इसका थीम है। ध्यान रखेंगे। अगला है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया? जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार आपको दिया गया सतीश रेड्डी को। सतीश रेड्डी को आप लोग बताइए कि कौन है? तो सतीश रेड्डी आपको पता होगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष आपका सतीश रेड्डी हैं और इन्हीं को आपको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, तो आर्यभट्ट पुरस्कार सतीश रेड्डी को दिया गया। लोकमान पुरस्कार साइरस पूनावाला को दिया गया है। पीछे वाला वीडियो में हम कराए हैं, आप सभी इसको देखते रहिएगा। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष सतीश रेड्डी है और इन्हीं को इस बार का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। डीआरडीओ की स्थापना आपका 1958 में की हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। इस तरह से अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। ई वोटिंग यानी कि स्मार्टफोन के माध्यम से जो है वोटिंग करने के लेकर जो है वो आपका कोविड के वजह से ये विकसित किया है। किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना ने आपका ई वोटिंग समाधान विकसित किया, जो कि देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग है। स्मार्टफोन के माध्यम से वोटिंग होगा। तो इस तरह से तेलंगाना के द्वारा विकसित किया गया। तेलंगाना के गठन कब हुआ था? तो 2 जुलाई 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की लौंग को, लौंग आप लोग देखते नहीं है, औषधीय पौधा है लौंग, तो लौंग को जो है वो जीआई टैग दिया गया। तो ये तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में जो है वो आपका जीआई टैग दिया गया लौंग को। तो लौंग कहाँ का है? लौंग कहाँ के लौंग को जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु का। ध्यान रखिएगा। जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए आपका जीआई टैग दिया जाता है। बहुत सारा हम पीछे जो है वो करवा चुके हैं। अभी देखे थे कि सफेद प्याज महाराष्ट्र के जो था उसे जीआई टैग दिया गया था। तो हम पर वीडियो में देखते हैं कि 1-2 जीआई टैग देते रहते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग परीक्षा में जीआई टैग से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम जीआई टैग लेकर आते हैं। इसलिए आप सभी इसको देखते रहें और साथ साथ क्लास को शेयर भी करते रहें। पीछे का जो भी वीडियो है आप सभी उसको बार बार देखें, अपना तैयारी बेहतर करें, क्योंकि करेंट के साथ साथ आपको बेसिक जानकारी उसमें दिया गया है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। स्टैटिक्स जीके हो चाहे कुछ भी हो, आप सभी उसको देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने तैयारी को बेहतर करें और इस तरह से जो है वो आपका परीक्षा भी बेहतर जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? काफी फेमस है। तो 8.3%, 8.3% विकास दर रहने का अनुमान है 2021-22 में विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन डीसी।
यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसी के वहीं पे जो है वो ये विश्व बैंक का मुख्यालय है। और इसके द्वारा जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर अनुमान रखा है 8.3%। आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि आमा योजना का संबंध किससे है? तो आमा योजना जो है वो सिक्किम के द्वारा लाया गया है। सिक्किम के द्वारा ये आमा योजना है क्या? तो नौकरी न करने वाली माताओं के लिए, जो भी माताएं नौकरी नहीं करती है उनको अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए 20,000 रुपया जो है वो असम सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो जो महिलाएं नौकरी नहीं करती है उसके लिए आमा योजना लाया गया है सिक्किम के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गुड समैरिटन स्कीम का संबंध, गुड समैरिटन स्कीम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो सड़क दुर्घटना से है। सड़क दुर्घटना से इसका संबंध है गुड समैरिटन स्कीम का, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति का जो है वो अगर एक्सीडेंट होता है, सड़क दुर्घटना होता है, तो वैसी स्थिति में उसे नगद 1 घंटा के अंदर में, इसे कहा जाता है गोल्डन आवर, तो गोल्डन आवर के अंदर उसे जो है हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, उसे जो है वो आपको 5,000 रुपया जो है इनाम दिया जाएगा। 5,000 रुपया उसको इनाम दिया जाएगा। किसके तहत? तो गोल्डन आवर के अंदर उसे सहायता पहुंचाएगा। यानी कि एक्सीडेंट के 1 घंटा के अंदर जो है उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो गुड समैरिटन स्कीम के तहत उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये गोल्डन आवर का संबंध भी कह सकते हैं सड़क दुर्घटना से। तो 1 घंटा के अंदर अगर वो हॉस्पिटल पहुंचा देगा तो उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। किस स्कीम? तो गुड समैरिटन स्कीम, ध्यान रखिएगा। इसका संबंध किससे है? तो सड़क दुर्घटना से है। अगला है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना जो है वो आज ही हुआ, ध्यान रखिएगा। 11 अक्टूबर 2021 को, 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो आपका इंडियन स्पेस एसोसिएशन की स्थापना किया गया है 11 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी अंतरिक्ष एवं उपग्रह एजेंसी है उनके लिए एक उद्योग मंच विकसित करेगा, इसके तहत ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रश्न है कि इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जयंत पाटिल को, ध्यान रखिएगा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जयंत पाटिल को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। ये काफी वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहला अध्यक्ष तो जयंत पाटिल, पूछना है एग्जाम में प्रश्न। तो इस तरह से आज का जो भी 11 महत्वपूर्ण प्रश्न था हम लोगों ने देखा, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करते रहें। आप जो है वो देखेंगे तभी जो है आपका जो है वो करेंट के साथ बेसिक चीजें सीखेंगे और इससे आपका तैयारी बेहतर होगा, परीक्षा भी बेहतर जाएगा। इसलिए आप सभी इसको देखते रहे और पीछे का भी जो वीडियो है उसको भी आप सभी रिवाइज करते रहें ताकि आपका तैयारी बेहतर होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ आपको जो है 4 महीना के लिए नहीं है, आगे 1 साल बाद आप परीक्षा देंगे तो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी करते रहें, ठीक है। चाहे आपका ये बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी मेंस हो, बीपीएससी हो, जो भी परीक्षा है उसके लिए ये करेंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं। इसलिए आप सभी इसको देखें और अपना तैयारी बेहतर करें और अपना परीक्षा आपका बेहतर जाएगा तो जो है आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो इस तरह से आप सभी करते रहें, आपका तैयारी अच्छा होगा, मैं यही आपको वादा करता हूं। और आज यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें।